24 फरवरी को दौड़ा दौड़ा कर मारने की धमकी दी गई है। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि कोई यहाँ पे चूड़िया और हमारे सांड समाज के सभी बड़े भाई लोग चूड़िया पहन के नहीं बैठे हैं। आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठेंगे और मनुवादी मनुवादी कह के सवर्ण समाज के लोगों को दौड़ाकर मारने की बात करेंगे तो 24 तारीख को उन लोगों को बस्ती शहर में जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम्स। आज हमारी उपस्थिति है बस्ती के गांधी कला भवन में, जो वर्तमान में बस्ती विकास प्राधिकरण का कार्यालय बना हुआ। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और इसी प्रतिमा के जो है सम्मुख मेधा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र आदर्श पांडे के द्वारा यूजीसी के विरोध में लगातार जो है एक धरने का जो है आयोजन किया गया है और लगातार आज 9वां दिन है ये यहाँ पे जो है मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और इनकी मांग ये है कि यूजीसी जो कानून है उसे वापस किया जाए। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या धरने का। आज तो हमारे इस अनिश्चितकालीन धरने का 9वां दिन है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस प्रकार से धरना करने से आपके जो है यूजीसी जैसा कानून जो है वापस हो जाएगा? देखिए, हम अपने सवर्ण समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। अगर वापस नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और एक क्रांतिकारी आंदोलन होगा कि जिसमें पूरा विश्व जलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है और अभी जो अग्रिम 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी आपको कि आप धरने पर बैठ गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकार पे तो हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब SC ST का कानून बना था तो ठीक इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पे भी रोक लगाया गया था। तो यह एक लॉलीपॉप का फंडा है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर जल्द ही यह कानून वापस नहीं लिया जाता है तो एक उग्र आंदोलन के लिए दिशा निर्देश किया जाएगा। किस प्रकार का उग्र कानून आप किस प्रकार का जो है उग्र प्रदर्शन आपके द्वारा किया जाएगा, उसकी कुछ रूपरेखा बताइए। ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि 19 मार्च का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी तैयारी है उग्र आंदोलन के। सुनने में आ रहा है कि कुछ जो है आपके ऊपर टिप्पणियां भी हो रही हैं। देखिए, टिप्पणियां तो होती रहती हैं। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उस पे टिप्पणियां करने के लिए हजारों लोग रहते हैं अलग संगठन से, और जो मतलब इस यूजीसी कानून का लागू कराने के लिए समर्थन कर रहे हैं। तो उनके द्वारा हमें 24 फरवरी को दौड़ा दौड़ा कर मारने की धमकी दी गई है। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि कोई यहाँ पे चूड़िया और हमारे सांड समाज के सभी बड़े भाई लोग चूड़िया पहन के नहीं बैठे हैं। आपको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई लोग आए हैं, इसका जवाब वही देंगे। जो टिप्पणी हुई है उसमें ये कहा गया है कि मनुवादियों को जो है दौड़ाकर मारने की बात की जा रही है, तो कैसे जो है ये रुद्र आदर्श पांडे जी अपने साथ से जोड़ रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा है, जो लोग अभी वीडियो में देख रहा था उनके स्क्रीनशॉट पे था, एक ऐसी असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, दौड़ा कर मारेंगे। तो 24 को यही हो जाए, पहले यही हो जाए, तब फिर यूजीसी का समर्थन और विरोध करेंगे। दम और कुनबा बूता हो तो एक समय वो रख लें, एक समय हम रख लें। 24 का दिन सिर्फ मनवादियों को वो दौड़ा करके मारे और हम रोक करके दिखा दें। समझ में आ जाएगा कि उनके पिछवाड़े कितनी ताकत है। हैसियत में रहें, हम सम्मान कर रहे हैं संविधान का और संवैधानिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठेंगे और मनुवादी मनुवादी कह के सवर्ण समाज के लोगों को दौड़ाकर मारने की बात करेंगे तो 24 तारीख को उन लोगों को बस्ती शहर में जगह नहीं मिलेगी। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि मनुवादी कहा गया, यहाँ जो विरोध और समर्थन हो रहा है यूजीसी का हो रहा है, तो क्या मनुवादी में सिर्फ सवर्ण समाज आते हैं? अब वो मनवादी का परिभाषा वो जाने। नहीं, आप जो है मनवादी का परिभाषा को किस प्रकार से? नहीं, मनवादी का परिभाषा तो मैं ये जानता हूँ कि यार सदियों और सनातन से महर्षि दधीच ने अपने प्राणों का दान देकर सनातन धर्म की रक्षा करी। सर्वे भवंत सुखन और सर्वे संत निरामया की परिकल्पना करी। सभी समाज के प्रत्येक वर्गों को अपने साथ जोड़े रखा। हर व्यक्तियों को आजादी थी कि अपने अपने धर्मों को, अपने अपने मान्यताओं को अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार था।
तमाम ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित की गई थी जिसमें उन सभी जो जो कहीं ना कहीं किसी दुराग्रह से प्रेरित होकर के कुछ लोग बात कर रहे हैं, उनके तमाम परिवार के वंशजों को उनके कार्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन भी तय किया गया था, और वो चूंकि उसी कार्यों के आधार पर अपने आप को सरवाइव कर रहे थे तो उनकी मदद किया। किस युग में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी चल रही है, भारत जहां विश्व गुरु बनने की परिकल्पना करता हुआ देश और दुनिया में अपना डंका बजाने की बात करता हो, ऐसे कुछ लोग जो समाज को समाज से तोड़ करके आपसी कटुता पैदा कर रहे हैं, कानून नहीं अगर देखेगा तो सवर्ण समाज के लोग तय कर देंगे। तो जो मनुवाद की बात हो रही है, जो भी जहां तक मेरी जानकारी है कि सनातन को जो भी मानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जो है जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो उस मनुवादी की कैटेगरी में वो भी आता है। नहीं, मैं तो सभी वर्गों को मनुवादी से जोड़ता हूँ। जो सनातन को कहीं ना कहीं मान रहा होगा, मैं सभी वर्गों को सनातन से जोड़ता हूँ, और सभी वर्गों को मैं मानता हूँ कि वो मनुवाद की परिकल्पना में वो सभी सामाजिक रूप से सामाजिक सद्भाव के ताने बाने के साथ जुड़े हैं। आप मूल्यांकन करके कैटेगरी तय करोगे और मनुवादियों के साथ साथ कभी ब्राह्मणों को इरेसिया भेजना, कभी सवर्णों पे तमाम तरीके के आरोप आघात लगाने की कोशिश करना, और अब पराकाष्ठा है कि आप दौड़ा कर मारने की बात कर रहे हो। किस सनातनी को मारोगे आप दौड़ा कर? जो सनातनी है वही मनुवादी है। तो बस्ती में जितने सनातनी हैं उनको ताकत है, हिम्मत है, उनकी हैसियत है कि वो बस्ती में आएंगे 24 को और उनको दौड़ा के मारेंगे। टाइम और जगह वो तय करें, मनुवादी आएंगे वहां। अगर उन्होंने 24 तारीख का डेट दिया है ना, तो अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर के उसको गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजता, तो बस्ती धर्म के सनातन प्रेमी और मनुवादी खड़ा होंगे उस 24 तारीख को और पूछेंगे, और उनसे दो दो हाथ कर करके पहले ये साबित करेंगे कि तुम दौड़ा करके मारने की हैसियत हो तो निकल के बाहर आओ, मारो। तो आप लोगों के द्वारा जो है प्रशासन को कहीं अवगत कराया गया? निश्चित हमारे पास सूचना आई है, और मैं आज शाम को बस्ती के कप्तान से भी इस विषय पे मिलूंगा, उनको पत्र रख दूंगा और ये बात कहूंगा कि इस तरह की धमकी अगर समाज के लोगों के बीच में वर्ग विभेद कोई पैदा कर रहा हो और वो दौड़ा के मनुवादियों को मारने की बात कर रहा हो, तो डिफाइन करे पहले कि वो मनुवादी कौन है। और वो मनुवादी सनातनी है, ये पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, और इस सनातनी परिवार को दौड़ा के मारने की धमकी देने वाले लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। और मैं तो बस्ती के कप्तान से सुलझे, मैं जहां तक जानता हूं वो भी मनुवादी हैं, वो भी सनातनी है, वो भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, वर्दी भले ही मिल गई है संविधान की, लेकिन वो भी मनुवादी है, वो भी सनातनी है, उनके ऊपर भी आघात हो, बस्ती के कप्तान है। तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में सनातनी व्यवस्था से धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप कौन सी कैटेगराइज भावना से कह रहे हो कि मनुवादियों को दौड़ा कर मारेंगे? 24 को आएंगे तो बता देंगे। तुम्हारी इतनी बड़ी हैसियत हो गई है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई है कि सनातनियों को दौड़ा के मार रहे? आ जाओ, देख लेते हैं, सामने हो जाए दो दो हाथ, पता लग जाएगा मनुवादी कौन है, और मनुवादियों को मारने और मनुवादियों को दौड़ा कर मारने की बात सोचने वाले की हैसियत और हिम्मत और औकात क्या रह जाएगी। आइए ना, मार आप दोफाड़ करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, विघटन पैदा करना चाहते हैं, तो ये सवर्ण समाज के लोग हैं, ये सनातनी विचारधारा के लोग हैं, समाज को समरसता के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करते हैं, जाति वर्ग विभेद के आधार पर लोगों का मूल्यांकन नहीं करते। और इस भारत में अगर गंगा जमुनी की तहजीब को तोड़ोगे, सामाजिक समरसता को तोड़ोगे, तो तुम्हारी जगह तुमको बता दी जाएगी। जो विरोध शुरू हुआ था वो यूजीसी को लेकर के हुआ, उसके समर्थन और उसके विरोध में, लेकिन अब उसको मनुवादी रूप दिया जा रहा है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? अब देखिए, यूजीसी जो है, जो विरोध हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है, और जो मनोवादी ले रहे हैं वो मूर्खता भरा कार्य कर रहे हैं, वो समाज को विध्वंस की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि ये भारत है, यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शान्तु निरामया की परिपाठी चलती है। यहाँ सबका साथ एक गांव है, जब गांव बसता है तो उसमें प्रत्येक जाति और धर्म के लोग होते हैं। तो वहाँ अगर किसी दलित के घर में आग लगती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय भी उसको बुताने जाता है, किसी ब्राह्मण के घर आता है तो लगता है तो दलित भी आता है। तो आज ये जो यूजीसी को लेकर के लोग कह रहे हैं, तमाम प्रकार के विवाद फैला, ये खाली मन गए वो एक समाज में जो है विघटन कर रहे हैं, खाली गृह युद्ध बनाने का प्लान में है।
तो और कुछ लोग बेमतलब अनाप शनाप इससे वार्ता कर रहे हैं। इस पर तो पहले सरकार को लेना चाहिए संज्ञान। कोई अगर ललकार रहा है, मारने पीटने या अगड़म बाइस का कार्य कर रहा, तो सरकार को लेना चाहिए। क्या सबड़ समाज, हम लोग भी विरोध करते हैं, लेकिन हम लोग मर्यादा और संस्कार में रह करके विरोध करते हैं। किसी जात किसी धर्म पर कटाक्ष करके हम नहीं विरोध करते हैं। इस विघटन को रोकने के लिए समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम एक संदेश देते हैं, जो न्यायिक है उसका साथ दें। और आज ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी के छात्र के साथ, वैसे हम लोगों के साथ तो वैसे अवहेलना हो रहा है कि हमारा बच्चा जो है 22-23 साल की उम्र में बुजुर्ग हो जा रहा है, उनका 35 साल में जवान हो रहा है। ये तो पहले से चला आ रहा है। आज भी स्थिति हो रही है कि हमारा बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उस पर कोई ब्लेम लगा दे, चला जाए। तो क्या सबड़ समाज, मैं पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से, क्या सबड़ समाज इस धरती का व्यक्ति नहीं है? क्या वह समाज को लेकर के नहीं चला है? क्या हमारे समाज के लोग देश की आजादी में शहीद नहीं हुए? क्या वो तमाम ऐसे ऐसे हैं जहाँ की हमारे ही समाज के लोग जाकर के किए हैं? आपको याद होगा कि आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। वो भी एक युवा था, उसको भी अपना सपना होता कि हमारा परिवार होता, हम ये बनते, हम वो बनते, लेकिन वो देश की आजादी के लिए हुआ है। तो इसलिए इस चीज को कुछ ऐसे अराजक घुस गए हैं जो विरोध में कर रहे हैं, खाली अनाप शनाप अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं कि आने वाले 27 में हम आ जाएंगे, लेकिन वो सपना ना देखे। सबड़ समाज इतना मूर्ख नहीं है। और यूजीसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं, जो कानून उसमें जोड़ दिया गया है। अगर जो जोड़ा गया है, अगर हमारे बच्चा दोषी साबित हो रहा है तो उसको सजा मिले। अगर वो दोषी नहीं हो रहा है, जो आरोप लगाया, अगर मेरे बच्चे का करियर समाप्त हो गया, वो दोषी जो बाद में पता चला कि बाइज्जत बरी किया जा रहा, तो बैग कौन देगा मेरे बच्चे को? देश का प्रधानमंत्री देगा कि वो जनता देगी, या वह व्यक्ति देगा जो व्यक्ति आरोप लगाया है? कौन इसका जिम्मेदार होगा? जैसे मैंने भी आपसे पहले भी पूछा और फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि जो वर्तमान में स्थिति है अभी यूजीसी को लेकर के, लागू होगा नहीं लागू होगा ये अलग का विषय है, लेकिन जो वैमनस्यता फैल रही है, जो समाज में कहीं ना कहीं लोगों में विघटन हो रहा है, इसे रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया जाना चाहिए? अब देखिए, रोकने के लिए तो सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जैसे अब एक दूसरी धुरी अपना बना लिए हैं कि सबड़ लाभी एक तरफ, बैकवर्ड लाभी एक तरफ, सुरक्षित एक तरफ। ये समाज को विघटन में करने के लिए वो लोग प्रोजेक्ट हो चुके हैं, और हम लोग ये नहीं चाहते। हम तो सबका साथ लेके चल रहे हैं। आज 5, 6, 7, 8, 9 दिनों से भाई साहब बैठे हुए हैं धरने पर। क्या ये धरना कहीं लगा कि हम लोग गलत ढंग से बैठे हैं? हम लोग तो समाज को संदेश दे रहे हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे साथ आइए। या यहाँ से किसी भी समाज को धमकी भरा संबोधन हुआ? हम तो समाज के वो अंग हैं जो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है? सबड़ के बहन बेटी को भी खुलेआम गाली दी जा रही है। अभी जैसे दिल्ली का कांड आपने सुना होगा, रुचि तिवारी। क्या वह सबड़ अगर पत्रकार है, वो सबड़ है, तो क्या अपराधी है? क्या जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं विरोध में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हो, सही मानते हो, तो आओ ना उस बिटिया के विरोध में खड़े होकर दिखाओ। हम तो सारे बहन बेटियों के विरोध में खड़े होते हैं अगर किसी का कोई अपमान करता है, लेकिन तुम तो अपनी राजनीति सेकने के लिए किसी की बहन बेटी को गाली दोगे। अरे जिस दिन तुम अपने आप को समझ रहे हो और जिस दिन हम लोग अपने आप में आ जाएंगे, वो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये नहीं हम चाहते। हम शांति से कानून वापसी की मांग कर रहे हैं सरकार से। अगर नहीं कानून का वापसी होगा तो इससे विशेष बड़ा कार्यक्रम और भी होगा। तमाम घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। आप जो है पूर्व में छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, आज एक मानसिकता चल रही है 85 और 15 की, क्या उस समय भी ऐसी कोई मानसिकता छात्रों के बीच में रही होगी? ऐसी मानसिकता तब, क्योंकि वर्तमान समय की जो स्थिति है 1990 के बाद पूरे देश में नफरत का वातावरण पैदा किया और उस नफरत के वातावरण का दुष्परिणाम उसको और विभत्स करने की दिशा में नरेंद्र मोदी ने यूजीसी बिल रेगुलेशन लाया, जिससे और विभत्स स्थिति समाज की होने जा रही। उसको बचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और संघर्ष करते रहेंगे।
जैसा कि मैंने पहले भी पूछा आपके जो पदाधिकारी और साथी आपके साथ हैं कि जो यूजीसी का कानून है ये तो अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस पे स्टे लगाया गया है, बाद में आदेश आएगा, पक्ष में आता है विपक्ष में आता है, जो भी आए, लेकिन जो वर्तमान में आप समाज की स्थिति देख रहे हैं कि एक वैमनस्यता एक विघटन की जो भावना लोगों में फैल रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैमनस्यता की स्थिति यह पैदा हुई है कि मनुस्मृति पर लोग टिप्पणी करते हैं और मनुवाद घोषित करते हैं, लेकिन किसी ने मनुस्मृति पढ़ा नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ करना चाहता हूं कि मनुस्मृति में कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा श्लोक नहीं है जहां लिखा हो जन्मना जायते शूद्र। यह सिर्फ अपभ्रंश के रूप में मूर के साहित्य में मैं चैलेंज करता हूं, जो भी यह साबित कर दे कि मनुस्मृति में किताब नहीं लेकर के कि मनुस्मृति में लिखा है जन्मना जायते शूद्र, किसी मनुस्मृति में नहीं लिखा, यह कपोल कल्पित है। दूसरी चीज, सनातन धर्म में जिस मनुवाद की बात करते हैं, मनुवाद में अत्रि संहिता में लिखा हुआ जन्मना जायते शूद्र संस्कारे गे द्विज उच्यते कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे समाज में विचलित है, कहीं भी चर्चा करिए तो कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। यह अपभ्रंश अंग्रेजों ने पढ़ाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैलाया। मैं दावे के साथ जिसको भी अध्ययन करना हो मनुस्मृति पढ़ ले, और जो व्यक्ति मनुस्मृति पढ़ लेगा, हिंदुस्तान की दशा और दिशा किस प्रकार से चलेगी इसका सारा मूल्यांकन न्याय संहिता से लेकर के समाज के रहन सहन पर और पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम मनुस्मृति करती है, और उस पर तरह तरह की टिप्पणियां होती है। मैं चाहूंगा जो लोग टिप्पणी करते हैं मनुस्मृति का अध्ययन कर ले। वह मनुस्मृति न पढ़े जिसको मूर ने अंग्रेजी में ट्रांसफर किया था, और उसी ट्रांसफर को लोग पढ़ करके मनुस्मृति पर टिप्पणी करते हैं। पहले उसको पढ़ो, विरोध करने के पहले जानो कि उसमें है क्या, और जानने के बाद जो भी मनुस्मृति को जान जाएगा वह समाज में विद्वेष नहीं, समाज में समरसता का भाव पैदा करेगा। विरोध को लेकर के जो आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, आगे की रूपरेखा क्या होगी? आगे की रूपरेखा देखिए कि समय काल परिस्थितियां तय करेंगी। अब 19 तारीख तक, 19 मार्च तक हम लोगों का यह धरना निरंतर चलता रहेगा, और उसमें 19 के को कोर्ट में सरकार का क्या पक्ष लेती है, क्योंकि अभी तो माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश दिया। स्थगन आदेश का मतलब न क्वैश होना और न ही ये लागू होना। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी अपना पक्ष, क्योंकि सरकार ने इसको लाया, सरकार अपना आगे क्या पक्ष रखती है, हम उस सरकार के पक्ष के अनुसार अपनी दिशा दशा तय करेंगे, और अकेले नहीं पूरा समाज है। जैसा कि आप लोग गांधी जी के सम्मुख बैठ करके धरने की शुरुआत किए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? गांधी जी उस दौर में उस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अहिंसात्मक रूप से आंदोलन किया था, जिसके राज में सूर्य कभी नहीं डूबता था। कहा जाता था ब्रिटानिया गवर्नमेंट में कभी सूरज नहीं डूबता था, अगर भारत में सूरज डूबता था तो अफ्रीका में दिखाई पड़ता था। और आज यह स्थिति, उस संतलत के खिलाफ महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन किया। और लोग कहते हैं उग्रवाद कहाँ से पैदा हुआ, जब गांधी न होते सुभाष भी न होते, गांधी न होते तो भगत सिंह भी नहीं, सारे लोग। और राष्ट्रपिता, लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो मैं बताना चाहूंगा कि बर्लिन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम जब भारत की जनता के नाम आजाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भारतवासियों से अपील करता हूं, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। समाज को आप क्या संदेश देंगे? समाज में समरसता कायम रहे, और उसी समरसता के विरोध में जो भी कोई आएगा उसके खिलाफ हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हर तरीके से जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मैं तो पहले शासन प्रशासन से मांग करूंगा उसको सुलझाए। अगर शासन प्रशासन सुलझाने की स्थिति में नहीं आता है तो मैं बताना चाहता हूँ 13 सितंबर 1984 95 का दिन याद कर ले। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, आरक्षण समर्थन में बंदी किए थे। और बस्ती भी इतिहास है, जब एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या शुक्ल को ही आतताइयों ने मारा था, इसके बाद की परिस्थिति क्या हुई थी उस पर मैं विस्तृत नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत पुरानी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ
आप जो और कुछ बोलना चाहें तो बताओ। जय हिंद, जय भारत, जय मेधा। दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता मेधा पार्टी।